जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाजवाब सुविधा यानी कि पेंशन भोगियों के लिए घर बैठे बैठे फ्री, और ये सुविधा क्या है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, पुराने पेंशन सिस्टम से अब नए पेंशन सिस्टम में पेंशन भोगियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बताया ये जाता है कि नया पेंशन सिस्टम पुराने पेंशन सिस्टम से अच्छा है। और दोस्तों, इस नए पेंशन सिस्टम में क्या लाजवाब सुविधाएं दी गई हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा, और उनका कैसे आप लाभ उठा सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। दूसरा दोस्तों, इसमें खामियां क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा, और उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है ये भी मैं आज आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि आने वाले बुधवार को यानी कि 21 तारीख को दिन में 11 बजे घर बैठे कैसे स्पर्श के अंदर अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे अपने मोबाइल से, बिना किसी अदर डिवाइस के, बिना किसी की सहायता के, ये मैं आपको लाइव स्ट्रीम पर आके बताऊंगा। तो उस दिन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस पर से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के बारे में जानकारी हासिल करें। यानी कि आप अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनको लाइव पूछ सकते हैं और मैं आपको ऑन द स्पॉट उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो डेमोन्स्ट्रेशन करके भी देकर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की वीडियो पर। दोस्तों, स्पर्श की तरफ से एक यूजर मैनुअल जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरीके से जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने यहाँ पर 3 चीज़ दी गई है: बेनिफिट्स, रिक्वायरमेंट और प्रोसेस। बेनिफिट क्या है? ये किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के माध्यम से और बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के और बिना बैंक जाए हुए आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हो। ना तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत है, ना कोई एडिशनल डिवाइस खरीदने की या अप्लाई करने की ज़रूरत है, और सिर्फ आपका अपना एंड्रॉयड फ़ोन यही चाहिए आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के लिए। अब देखिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। 7 वर्जन या उससे ऊपर का, यानी कि पिछले 1.5-2 साल में जितने भी मोबाइल आपने एंड्रॉयड के खरीदे हैं वो सब इस वर्जन या इससे ऊपर के ही हैं, वो एक मोबाइल चाहिए आपको। दूसरा, आपके पास जब स्मार्टफोन यूज करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन होता ही है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, और आपका जो मोबाइल है उसकी रैम 4 GB की या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है वो 64 GB की हो और मिनिमम 500 MB स्पेस फ्री हो, यानी कि आपकी डिवाइस तो 64 GB या उससे ज़्यादा की है लेकिन फ्री स्पेस 500 MB से कम है तो आपका काम नहीं चलेगा। उस समय आपने अपने मोबाइल की मेमोरी से कुछ डेटा डिलीट करना है, और मिनिमम जो है 500 MB का जो स्टोरेज है वो फ्री होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आधार नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका स्पर्श में। ये बताया गया है पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस या अदर्स, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पर्श की। तो स्पर्श में आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो आपका कैमरा है वो मिनिमम 5 मेगापिक्सल का होना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों अपने घर से स्पर्श में जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब तक आप शुरू नहीं करते तब तक आपके लिए बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप इसको करेंगे, खुद करें या अपने बच्चों से करवाएं या अपने साथियों से, दोस्तों से करवाएं, लेकिन एक बार कराएं ज़रूर। फिर आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए ये बहुत ही हैंडी हो जाएगा और आराम से आप अपने घर से, कहीं से, दफ्तर से, कहीं से भी जहां से हो वहीं से सबमिट कर सकते हो। पहला स्टेप, डाउनलोड करें आधार फेस RD ऐप।
आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लें, पहला स्टेप। दूसरा, जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एक ये आपने ऐप डाउनलोड किया, दूसरा आपने जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन डाउनलोड किया। तीसरा स्टेप, ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो मोबाइल चला रहा है उसका ऑथेंटिकेशन, वो कोई भी हो सकता है, पेंशनर हो सकता है या आपका बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चौथा, पेंशनर्स ऑथेंटिकेशन, अगर पेंशनर्स ही ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन है तो वो भी काम चल जाएगा एक से ही, अदरवाइज दोनों ये आना पड़ेगा। ये इसका प्रोसेस है। अब इसका प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कैसे कैसे आपने एक एक स्टेप में ये करना है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी, और वो ये है कि दोस्तों हम सभी ने अपनी अपनी पेंशन तो कमा ली, पर क्या उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका अपनाते हैं? अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता और उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका चाहिए तो रिच डैड पुअर डैड बुक समरी को सुने कुकू FM ऐप पर, और जाने कि पैसा कैसे कमाएं और पैसे से पैसा कैसे बनाएं और फाइनेंशियली फ्री होने का तरीका। दोस्तों 4.5 रेटिंग वाली कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए ले सकते हैं आप मात्र 399 रुपये में। अगर आप कूपन कोड सैनिक50 का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 1 साल के लिए मात्र 199 रुपये में, जहां पर आप 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स और समरीज सुन सकते हैं। लेकिन ये ऑफर वैलिड होगा पहले 250 यूजर्स के लिए ही। तो दोस्तों अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे। पहले आपने अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस्ट ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लोगो इस तरीके से आपको नज़र आएगा, और इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन दे देनी है। उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 2, यहाँ आप जीवन प्रमाण एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। वो ये वेबसाइट है जो आप यहाँ देख रहे हैं, और आपके सामने जब डाउनलोड आएगा, डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, और यहाँ पर ये आपसे आपकी ईमेल आईडी फिलअप करनी है यहाँ पर, और ये कैप्चा करके आई एग्री टू डाउनलोड इस पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस पर सबमिट कर देंगे दोस्तों, तो आपकी ईमेल पर एक OTP आएगा। उस OTP को जब आप यहाँ पर फिलअप करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। इस पेज में आप जब एंड्रॉयड मोबाइल फेस ऐप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आ जाएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको ये देखा कि आपके ईमेल आईडी पर लिंक आ गया। आपके सामने यहाँ बताया गया डाउनलोड लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, यहाँ आपने ओके करना है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पेज पर ये आपकी ईमेल आईडी पर ये लिंक दे दिया गया दोस्तों, ये आ गया आपका लिंक। तो दोस्तों इस लिंक पर क्लिक करके आप जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से अब आपके मोबाइल में आधार फेस ऐप और जीवन प्रमाण ऐप दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों जब आप सक्सेसफुली जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा, जीवन प्रमाण फेस ऐप वर्जन 3.6। आप यहाँ तक सक्सेसफुली जब पहुँच गए तो उसके बाद देखिए दोस्तों, तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड, कंटिन्यू विद, तो आपने यस करना है। क्लिक कर दीजिए आप यस पर। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक स्क्रीन खुल के आएगी आपके मोबाइल के ऊपर, और यहाँ पर आपसे परमिशन ली जाएगी आपके कैमरा से आपकी पिक्चर इमेज फ़ोटो लेने की। वो आपने ओके करना है। और ओके कैसे करना है? व्हाइल यूजिंग द ऐप, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जब आप ये क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर से एक इस तरीके का स्क्रीन पर पेज खुल कर आएगा, जहाँ पर आपसे आपके फ़ोटो और मीडिया को एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा। तो आपने इसको अलाउ करना है, और जब आप अलाउ कर देंगे
तो आगे फिर आपके सामने इस तरीके से एक इमेज खुल के आएगी, इस तरीके से एक आपका स्क्रीन पे खुल कर आएगा। ये इंग्लिश में है और इसी तरीके से हिंदी में भी आएगा, यानी कि आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में और हिंदी में चाहें तो हिंदी में, दोनों तरीके से। यहाँ आपका आधार नंबर दर्ज होना है, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ आपका ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपने जमा करना है, ये हिंदी में। अगर इंग्लिश में है तो आपने ये सबमिट करना है, यहाँ पूरा डिटेल भरने के बाद। जैसे ही आप ये सब करेंगे तो फिर आपके सामने ये आपका डिटेल भरा होगा जो हाइड किया हुआ है, और आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। अगर OTP नहीं आता है तो आपने रीसेंड OTP पर सबमिट करना है। तो दोस्तों यहाँ तक जो प्रोसेस है ये ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन स्टेप है। इसके बाद पेंशनर्स का ऑथेंटिकेशन स्टेप शुरू होता है, यानी कि जिसने अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना है उसका। तो दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर अपना पूरा नाम लिखेंगे और ये जो चेक बॉक्स है इसमें राइट क्लिक करके वो स्कैन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों ऑपरेटर से फेस स्कैन के लिए वो परमिशन पूछेंगे, उन्होंने यस करना है और उसके बाद ऑपरेटर का फेस स्कैन होगा। फेस स्कैन करते समय याद रहे कि आपके चारों तरफ से फेस पे लाइट आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से लाइट आ रही है इधर से या इधर से, जैसी इमेज में आप देख रहे हैं, इधर लाइट है उधर नहीं, ये गलत पोजीशन है। इस साइड में लाइट है इस साइड में लाइट नहीं है, ये भी गलत पोजीशन है। इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए कि उसके चारों तरफ से लाइट हो, ये है करेक्ट पोजीशन। दूसरा, चेहरा आपका ना तो नीचे होना चाहिए और ना ही ऊपर को होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सीधा। थोड़ा डाउन है गलत, अप है गलत। और दोस्तों जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑपरेटर का फेस ऑथेंटिकेट हो गया। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है दोस्तों वन टाइम प्रोसेस है। अब ये क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद आपने शुरू करना स्टेप 4, पेंशनर ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र सबमिट होने का प्रोसेस शुरू होता है। उनका ये डेटा सबमिट होना है। ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, आप जिसमें चाहें इंटर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आप सबमिट कर दें। जब आप ये सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपके पास एक OTP आएगी और वो OTP आपने यहाँ पर लिखना है और सबमिट कर देना है। अगर OTP नहीं आई है तो रीसेंड OTP पर आप जाएंगे तो फिर से आपको OTP मिल जाएगी और उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट कर देना है। ये सबमिट कर देने के बाद अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने टाइप ऑफ पेंशन, इसमें कैटेगरी है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू खुल के आ जाएगा और आपकी किस तरह के पेंशनर हैं, सर्विस पेंशनर, डिसेबिलिटी पेंशनर, फैमिली पेंशनर, वो ऑप्शन आएगा। वो आपने यहाँ पर सबमिट करना है, उसको चूज करना है। और उसके बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कहाँ से आपकी पेंशन सैंक्शन हुई है, ये ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। डिसबर्सिंग एजेंसी, आपकी पेंशन आपको कहाँ से मिल रही है। तो यहाँ पर अब हम जो बात कर रहे हैं वो स्पर्श की कर रहे हैं, तो आपको स्पर्श चूज करना है। इस पर जब चूज करना है तो कोई एजेंसी नहीं है, PCD ही है आपकी एजेंसी। और फिर आपने अपना यहाँ पर PPO नंबर फिलअप करना है। उसके बाद आपने अपना अकाउंट जिसमें आपकी पेंशन आती है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। और यहाँ देखिए दोस्तों, री एम्प्लॉय यस और नो, री मैरिज यस और नो, जो स्टेटस है उसको चूज करना है। ये चेक बॉक्स में आपने टिक करना है, आई सर्टिफाइड दैट अबव डिक्लेरेशन आर ट्रू एंड एक्यूरेट। और ये आपका जो स्टेटमेंट है, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट एनी फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विल जस्टिफाई ए डिनाइल ऑफ पेंशन एंड शैल बी लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मी। ये भी आपने चेक बॉक्स में क्लियर टिक करना है, राइट। और अपना नाम लिखना ना भूलें, याद रहे कि आप अपना नाम लिखना ना भूलें और यहाँ पर सबमिट कर दें। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है,
डू यू वांट टू ऐड न्यू पेंशनर पीपीओ नॉट इन द लिस्ट फॉर योर सेल्फ। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो सेम आपको वहीं पर ले जाएगा जहां से पेंशनर्स का ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है। यहाँ दोस्तों ये उनके लिए है जो 2 पेंशनर्स हैं, जैसे आप डिफेंस से पहले पेंशन ले चुके हैं और उसके बाद डीएससी में एनरोल हो गए और वहाँ से भी आपको पेंशन मिल रही है। अगर आप इस तरीके से ड्यूल पेंशनर नहीं है, सिंगल पेंशनर है, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल कर आएगा। यहाँ चेक बॉक्स में ओके करें और स्कैन के लिए परमिशन दें। जब आप स्कैन के लिए परमिशन देंगे तो ये आपसे फेस स्कैन के लिए पूछेगा और आपने यस करना है। जब आप यस कर देंगे उसके बाद दोस्तों जिस तरीके से पहले आपके फेस की पोजीशन रखी थी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में लाइट का और अप डाउन का ख्याल रखना है, उसी तरीके से रखें तो ये आपका फेस को डिटेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका फेस स्कैन हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रेडी है। यहाँ आपने ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपका इस पर्स के अंदर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपके अपने मोबाइल से, अपने घर से, बिना बैंक जाए हुए, बिना किसी एडिशनल डिवाइस के यूज किए हुए आप खुद अपने घर से जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी पूरी प्रोसेस जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने की। तो दोस्तों ये थी डिटेल जानकारी जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के संदर्भ में। अभी भी दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और 21 तारीख को दिन बुधवार दिन में 11 बजे हम इस पर्स के ऊपर लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं। वहाँ पर आएँ और फिर अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका वहाँ पर जवाब विद डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सके। और हाँ दोस्तों, कुकू FM ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।